हेलो, तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप है ना किसी भी पर्सन का फॉलो अप कैसे करो। अपने बिजनेस के अंदर कोई चीज जरूरी है ना, तो वह फॉलो अप है। देखो, चाहे आप बंदे को इनवाइट कर दो, प्लान कर दो, अगर उस बंदे का आपने 24 घंटे के अंदर फॉलो अप नहीं किया ना, तो वो बंदा आपका खराब हो जाएगा। पहली बात तो देखो दोस्तों ये है। अब फॉलो अप करते कैसे हैं? फॉलो अप की मीनिंग आप लिखना, डायरी पेन लेके बैठना, FOLLOWUP। हर फॉर्म जो है ना, हर चीज का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। पहले एफ में लिखो आप, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। पहला जो पॉइंट है ना, इसको आप फॉलो करना है। जितना बंदे के साथ आप रिलेशन बिल्ड करोगे ना, उतना बंदा आपके पास विश्वास करेगा। आपने देखो, अगर आपके आसपास कोई लड़की भग जाती है किसी लड़के के साथ, क्यों भगती है वो? 2-3 साल पुराना कोई लड़का आता है, उसके साथ वो भग जाती है। उसके मम्मी पापा को भूल जाती है, वो उसके आस पड़ोसी उनको भूल जाती है, वो उसने पढ़ाई करी वो भूल जाती है। उसको एक ही चीज याद रहती है, बस वो लड़का दिखता है उसको। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन बढ़िया हो जाता है। जितना बंदे के साथ आप रिलेशन बिल्ड करोगे ना, उतना बंदा आपके साथ बिलिंग करवाएगा और आपके साथ ज्वाइन होगा, और बंदा लाइफ टाइम तक आपके साथ काम करेगा। दोस्तों, जितना हो उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ पूरे दिन बातें कर रहे हो, नहीं। रिलेशन बिल्ड का मतलब है फॉर एवर के अलावा उसके साथ बात कर रहे हो आप, कुछ टाइम के लिए बस। मैसेज पे उससे बात कर सकते हो, आप कॉल पे कर सकते हो। फॉरएवर की बात नहीं करनी उसको, बिजनेस की तो 1% बात नहीं करनी पड़ती रिलेशन में, फालतू बातें। वो जितना हो उसके अपने बारे में बताओ उसको, आपके बारे में बताओ, उसके बारे में जानो। ऑटोमेटिक उसके साथ और आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा बंदे का। उसको बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कितने आपके भाई बहन है, आपका लाइफ में गोल क्या है, सपना क्या है। आप बताओगे तो वो भी बताएगा, बोलेगा हाँ यार मेरे भी यही है। पहला तो देखो दोस्त ये करना है। उसके बाद आता है ओ, ऑब्जर्व द हिडन डाउट्स। उसके बंदे के जो मेन डाउट्स आ रहे हैं ना, उस पे देखो काम करो। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, डॉक्टर के पास जब तक उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक वो इलाज नहीं कर पाता है। उसकी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो, मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्योंकि 99% में बंदा आपको झूठ बोलता है, गोली देता है वो। 99% उसके प्रॉब्लम नहीं आती, झूठ बोलता है आपसे वो। 1% प्रॉब्लम आती है बंदे की। क्या प्रॉब्लम आती है? पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, मम्मी ने भी किया था, भैया ने भी किया था, पड़ोसी ने भी किया था, इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम के बाद करूंगा। ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं। देखो, इन सब ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का एक ही चीज है, स्टोरी टेलिंग। हर वो जो पॉइंट बोले उसके ऑब्जेक्शन को क्या करना है आपको, अपने ऊपर लेके के उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाना है। पहला ये काम करना है आपको बस। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तीसरा आता है एल, लव द सोल्व प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बस, सिंपल। चौथे, लुक फॉरवर्ड द सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग है ना, उसके बारे में बंदे को बताओ। उसको अपनी गरज नहीं दिखानी कि भाई तो ये मेरे, उसको उसके सामने बोलना है, देख भाई तेरे मेरे पास तेरे लिए आधा घंटा है केवल मात्र, उसके बाद मुझे नेक्स्ट ट्रेनिंग करनी, भाई नेक्स्ट मीटिंग करनी है। नहीं है तो भी बोल दो। बंदे को अगर 1% भी फील हो गया ना कि यार ये बंदा, उसको मेरी गरज है, तो वो नाटक करता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बातें करते हुए। मान लो किसी लड़की को या लड़के को अपन प्रपोज करते हैं, तो अगर उसको पता चल जाता है ना यार ये बंदा मेरे से प्यार करता है, तो वो नाटक करता है, बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगी, बोलता नहीं बोलती, ऐसे बोलते हैं। और चौथे ओ में लिखो ऑफर योर फुल सपोर्ट। उसको बोलो भाई आपका भाई साथ खड़ा है। उसको ऐसे बताओ, दिल से बोलना है, दिल से। अगर आपने ये वर्ड उसको बोल दिया ना कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो उसको साथ देना भी है। आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि भाई तू तो बस एक बार बोल दे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सबको मार दूंगा मैं। इतना सा बोलो, उसको साथ रहना आपको, केवल मात्र भाई मैं तेरा साथ खड़ा हूं, तू स्टार्ट कर बस। भाई तेरा एक भी रुपये डूब जाए ना, मैं से डबल ले जाना, यही रहता हूँ मैं। बताओ उसको, गलत काम तो कर नहीं देना, डरते क्यों आप? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। फिर आता है दोस्त डब्लू, वेट फॉर द राइट टाइम। एक सही समय आएगा ना, तभी उसको पैसे की बतानी है। पहले गर्म करना पड़ता है, बताया ना, लाइन वाइज यही है, लाइन वाइज स्क्रिप्ट है बहुत बड़ी। रिलेशन बिल्ड करना है, उसके हिडन डाउट्स ढूंढने हैं, प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, फिर क्या करना है, अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है, फिर राइट टाइम का इंतजार करना है, फिर उसको पैसे के बारे में बताओ। तब जाके बंदा पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा वो। बटन होता है ना, बटन सही टाइम पे दबाना है,
तब जाके वो पैसा निकाल के देगा। फिर आता है डब्लू, अनप्लग द अर्जेंसी। आपने देखा होगा आपके आसपास ई मित्र के अंदर जब कोई एग्जाम की वैकेंसी आती है, तारीख होती है कि 15 तारीख लास्ट है, 1 तारीख को आती है डेट कि 15 तारीख लास्ट है, 15 तारीख से पहले पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। कुछ लोग रेयर होते हैं, 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को, 10 तारीख से पहले पहले करवा देते हैं। बाकी सबकी नींद 15 तारीख को ही खुलती है। अरे यार आज लास्ट तारीख है। एक फिक्स टाइम देना है बंदे को, साफ साफ बोलना है कि भाई मान लो सुबह उसका फॉलोअप किया तो शाम को उसको टाइम बता दो 6 बजे लास्ट है भाई, उसके बाद हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है दोस्त। 6 बजे के बाद तेरी लिस्ट जारी है, उसको बताओ आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, कुछ नहीं बोलना है भाई। भाई 5 लड़कियों की और 5 लड़कों की लिस्ट जारी थी भाई। अब मेरे पास अगर मान लो लड़का है, उसको बोलो 5 लड़कियां हो गई, लड़की है तो 5 लड़के हो गए, और 3 लड़की ऑलमोस्ट हो गई, 2 जोड़ों को और बाकी है। और तू ज्यादा खुश मत होना भाई, तेरे को जैसे प्लानिंग दी ना मैंने, कम से कम 18 लोगों को दे चुका हूं मैं, और 18 में से जिन 2 बंदों ने 6 बजे से पहले पहले अपनी बिलिंग करवा ली तो उसका लेवल हो जाएगा दोस्त। फिर उसके बाद उसको फायदे बताने पड़ते हैं, उसके फायदे बतानी है सेल्स के अंदर। भाई अगर मान लो तेरा नवस कस्टमर होगा तो तेरे को प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, तेरा 2 सीसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तीसरा, तेरे को उस ग्रुप में ऐड करवाएंगे, उसके बारे में बताओ ग्रुप की हाइप बढ़ानी है। चौथा पॉइंट क्या करना है, चौथा पॉइंट वो लिस्ट के बारे में बताना है। पांचवा क्या करना है, पांचवा बोलना भाई हाथ मिला, एक बार ऐसे बोलना उसको, हाथ मिला। बंदा हाथ देगा ना भाई, मेरी गारंटी है वहां से असली गेम स्टार्ट होगा। वैसे बोल देना हाँ भाई हाथ दे, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, मैं करूंगा तेरे को सपोर्ट। दिल से अगर ये लाइन बोल दी ना आपने, मैं क्या कह रहा हूँ, वो बंदा आपके ऊपर भरोसा करके स्टार्ट कर लेगा। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस उसको हाथ देना है, भाई तू हाथ दे, तेरा भाई तेरा साथ खड़ा है, और क्या चाहिए बता, और क्या समझाऊं तेरे को। भाई अपने पैशन को पुश करना है भाई, भरोसा दिलाओ। सपोर्ट नहीं करोगे, करोगे ना बस बात खत्म यार। इन्हीं टॉपिक को फॉलो करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों, यही फॉलोअप है। एक बार मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, गणेश सर थे मेरे सीनियर, तो उन्होंने मेरे को बताया था बातों बातों में काटना, यही फॉलोअप कहलाता है बस। इसके अलावा फॉलोअप में कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को आप फॉलो करो दोस्तों, मेरी गारंटी है बहुत तरह रिजल्ट आएगा। अगर आपने इसमें से एक भी पॉइंट को मिस कर दिया, क्या कह रहा हूँ मैं, एक भी पॉइंट को अगर मिस कर दिया ना, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक को, बंदा अगर डाउट नहीं बोल रहा है ना तो स्टोरी टेलिंग करके खुद ही बता दो, भाई तेरे तो डाउट नहीं है, मेरे इतने आए थे। आपको पता है ना कॉमन डाउट्स क्या आएंगे, पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे थे, मेरे भैया ने भी किया था, प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं बिकेंगे, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कंपनी बक गई तो, बस सोल आउट कर दो, खुद ही बोल के कर दो सोल आउट, बात खत्म, हो गया फॉलो। जितना इसको आसान समझोगे उतना आसान होगा, जितना आप मुश्किल बनाओगे ना उतना मुश्किल बनेगा ये। आपने पतंग उड़ाई होगी बहुत बार, मंजा होता है मंजा, वो उलझ जाता है ना, उसको सुलझाने अगर आपने ठंडे माइंड से उसको सुलझाओगे ना तो सुलझ जाता है। तो जितना तुम ज्यादा जोर लगाओ उतना ज्यादा उलझता है, ऐसा इसमें भी है। बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट। अगर आप 100 झूठ बोलोगे ना तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक सच बोलोगे ना एक ही सच बोलना पड़ेगा, डेट्स क्लियर, हो गया फॉलो। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को कम से कम 5 या 6 बार देखना, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों।